अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि फ्री फायर में एक न्यू प्लेयर आया हुआ रहता है और वो अपना एडम कैरेक्टर लेकर पहला भुइया भी कर लेता है, लेकिन उस बंदे को टॉपअप की लालच लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर के पैसे चुराकर आलोक कैरेक्टर को खरीद लेता है। अब आलोक लॉबी में आता है और वो एडम को कहता है कि तुम जाओ, अब मैं आने वाला हूँ लॉबी में। यही देखकर एडम का सपना भी टूट जाता है, वो मन ही मन रोने लगता है, लेकिन उसके सामने वही फैल्को पैट आ जाता है और वो एक लेटर छोड़ के वहाँ से चले जाता है। एडम को ये लग रहा था कि वो लेटर फ्री फायर की 4th एनिवर्सरी के इन्विटेशन का होगा, लेकिन एडम ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो 3 दिन के गोल्ड रॉयल की टी-शर्ट का था। अब वो वक्त आ चुका था जब ब्राजीलिया के सभी प्लेयर्स एडम को छोड़ के फ्री फायर के 4th एनिवर्सरी की पार्टी में जा रहे थे। एडम इन्हें देख देखकर रोने लगा था, इसलिए अपने घर पे जाकर चुपचाप सो जाता है। उसकी अचानक से नींद खुलती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके घर के बाहर कोई आया है। वो वहां तक जब तक पहुंचता है तब तक उसे कोई तवा मार देता है। अब एडम की आंख खुलती है और तभी उसे ये याद आता है कि उसे किसी ने बेहोश किया था और वो उसे बेहोश करने वाला कोई और नहीं, गरीना वाले थे। उसके बिना कैसे केक कटिंग हो सकती है यार। एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो। अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि फ्री फायर में एक न्यू प्लेयर आया हुआ रहता है और वो अपना एडम कैरेक्टर लेकर पहला भुइया भी कर लेता है, लेकिन उस बंदे को टॉपअप की लालच लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर के पैसे चुराकर आलोक कैरेक्टर को खरीद लेता है। अब आलोक लॉबी में आता है और वो एडम को कहता है कि तुम जाओ, अब मैं आने वाला हूँ लॉबी में। यही देखकर एडम का सपना भी टूट जाता है, वो मन ही मन रोने लगता है, लेकिन उसके सामने वही फैल्को पैट आ जाता है और वो एक लेटर छोड़ के वहाँ से चले जाता है। एडम को ये लग रहा था कि वो लेटर फ्री फायर की 4th एनिवर्सरी के इन्विटेशन का होगा, लेकिन एडम ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो 3 दिन के गोल्ड रॉयल की टी-शर्ट का था। अब वो वक्त आ चुका था जब ब्राजीलिया के सभी प्लेयर्स एडम को छोड़ के फ्री फायर के 4th एनिवर्सरी की पार्टी में जा रहे थे। एडम इन्हें देख देखकर रोने लगा था, इसलिए अपने घर पे जाकर चुपचाप सो जाता है। उसकी अचानक से नींद खुलती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके घर के बाहर कोई आया है। वो वहां तक जब तक पहुंचता है तब तक उसे कोई तवा मार देता है। अब एडम की आंख खुलती है और तभी उसे ये याद आता है कि उसे किसी ने बेहोश किया था और वो उसे बेहोश करने वाला कोई और नहीं, गरीना वाले थे। उसके बिना कैसे केक कटिंग हो सकती है यार। एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो